झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 11 मार्च है पर्चा भरने की आखिरी तारीख। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का नाम का कर दिया ऐलान और डॉक्टर प्रदीप वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 11 मार्च है पर्चा भरने की आखिरी तारीख और राज्यसभा चुनाव पर जो गहमागहमी चल रही थी, नाम को लेकर जो कंफ्यूजन था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया और डॉक्टर प्रदीप वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे पहले दूसरे नामों पर भी महापात्रा के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन डॉक्टर प्रदीप वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए एक बात, ये जो इतने दिनों से गहमागहमी चल रही थी और जिस बात को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था और दूसरे प्रत्याशी के भी नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम के आने के बाद क्या उन सारी चीजों पर जो है एक विराम लग गया? कहीं ना कहीं 14 सीटों को लेकर झारखंड पे है कि बीजेपी पिछले बार 12 सीट जीती थी, तो अब ये नया नाम आने के बाद पूरी तरह से विराम तो लग गया है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हम एक भी सीट लूज ना करें, खास करके हिंदी भाषी राज्यों में। तो एक एक कैंडिडेट को इस ढंग से चुनकर लाना और उन्हें टिकट देना, ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी एक एक लोकसभा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके और नाम को लेकर आ रही है। तो डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नाम आना, ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कितना सीरियस है और वो पार्टी से काफी आगे भी चल रही है। जी, अगर हम देखें तो दूसरी जो पार्टियां विपक्ष के जिनको कह सकते हैं, अगर केंद्र सरकार के मामले में देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि उधर से भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही है, स्पीड अलग अलग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपने व्यू में बिल्कुल क्लियर है और इस नाम के साथ उसने घोषणा कही है या कहिए कि एक तरह से रणबांकुरा बजा दिया है, तो ये कहा जा सकता है ना। आप देखें कि बीजेपी ने पहले लिस्ट में जब जारी किया था तो 195 लोकसभा कैंडिडेट की घोषणा किया, बहुत बड़ी बात है। और वही कांग्रेस 39, तो ये अंतर है और वही रिजल्ट पे भी 24 में नजर आने वाला है और बीजेपी काफी आगे चल रही है दूसरे गठबंधन की अपेक्षा, एनडीए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। तो अब इस रांची से हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए, आखिरकार उस जो पूरे कयास लगाए जा रहे थे उन पे पूर्ण विराम लग गया और डॉक्टर प्रदीप वर्मा जो हैं वो कैंडिडेट बन गए बीजेपी के, क्या कहेंगे आप? कह सकते हैं सस्पेंस अब खत्म हो गया। हालांकि सुबह ही बीजेपी के जो विधायक हैं सीपी सिंह ने बयान दिया था कि बहुत जल्द अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे और जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको ही इसमें जगह मिलेगी और वह सस्पेंस भी अब खत्म हो गया है। प्रदीप वर्मा की जो नाम है राज्यसभा चुनाव के लिए आगे कर दिया गया है, यानी जो पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा होंगे। हालांकि इससे पहले भी यदि लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो झारखंड के 14 में से जो 11 सीट है अपने उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने बहुत पहले ही कर दी है और साफ तौर पे देखा जाए तो अब भी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कौन होंगे उसमें अब भी संशय बरकरार है। हालांकि सरफराज अहमद का नाम जरूर आ रहा है पर ऑफिशियल अभी तक घोषणा उसकी नहीं हुई है और दूसरी ओर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वह अभी तक जारी नहीं हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वही उसके उम्मीदवार होंगे और एक बार राज्यसभा चुनाव में प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक साफ कर दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं की भी उतनी ही पूछ है जितने एक बड़े नेता की। जी, तो बीजेपी अपने व्यू में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, यानी कार्यकर्ताओं की भी उतनी ही पूछ है जितना उनके अहम और बड़े नेताओं की है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।